नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। 12 जुलाई वो एक डेट हमें मिल चुकी है, 12 जुलाई, जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 12 जुलाई वो डेट है जिसमें एनसीबी के आरोप के उनके आधार पर सैमुअल मिरांडा, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और बहुत अहम रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इन लोगों ने न सिर्फ ड्रग्स खरीदी है, लेकिन खरीदी है तो सिद्धार्थ ने, रिया ने, शौविक ने, सैमुअल मिरांडा ने खरीदी है हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ना सिर्फ इन लोगों ने ड्रग्स खरीदी, बल्कि इन लोगों ने काफी तरीकों से जबरन या अपने तरीकों से अपने छुपा कर उन लोगों ने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी है। और बाहर भी इन लोगों ने ड्रग्स बेची है, इनका धंधा किया है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आधार पर आरोप लगे हुए हैं, जिसका परिणाम 12 जुलाई को होने वाला है। आशा करती हूं कि 12 जुलाई को जो परिणाम निकलेंगे इन लोगों के लिए बहुत ही घातक हो और इन लोगों की सच्चाई हम सबके सामने वापस आए। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि ये लोग कितने दूध के धुले हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया को अगर सबूत ही चाहिए तो भगवान करे हर एक सबूत जो इनके खिलाफ है वो आरोप में साबित हो। एनसीबी जो भी अपनी तरफ से आरोप लगा रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं कि अपने ऊपर जो वो दाग लगा है ईमानदारी ना दिखाने का, वो ईमानदारी में इज इक्वल टू हो, उस चीज के ऊपर मैं चाहती हूं कि भगवान थोड़ी सी रहम करे और इस एनसीबी की मेहनत मुशक्कत पे पानी ना फिरे और इनके सारे आरोप साबित हो और रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोगों को नॉन बेलेबल जेल मिले, सजा मिले, अरेस्ट वारंट उनके नाम पर आए। मैं इंतजार कर रही हूं 12 जुलाई का बहुत बेसब्री से। आप सबके सामने जो आज वीडियो मेरा बनाने का एक अहम, जिसको कह सकती हूं अहम मुद्दा जो है वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद के लिए निकल चुका है। हैदराबाद में वो अपने घर जाने वाला है और लगभग पहुंच भी गया होगा। जिस टाइम तक आपको मेरी ये वीडियो मिलेगी तब तक वो शायद हैदराबाद में अपने घर में इडली डोसा खा रहा होगा। खैर, 12 जुलाई को ज्यादा देर नहीं है, आज लगभग 6 जुलाई है, राइट? तो 6 जुलाई है और लगभग 6-7 दिन ही बाकी है आजादी के, और उसके बाद परिणाम आएगा और उसको उधर बॉम्बे कोर्ट में सबके सामने रहना पड़ेगा, उसे हैदराबाद से वापस आना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता कि वो हैदराबाद में बैठे बैठे डिसीजन सुने, उसे कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य आरोपों के साथ उसे भी सामने आना होगा, क्योंकि अगर आरोप साबित हो चुके, भगवान करे हो, तो उन लोगों को वापस से नॉन बेलेबल बेल मिलेगी, यानी कि आपको अरेस्ट किया जाएगा और ये नॉन बेलेबल होगा। 13 मंथ की ऑलरेडी जेल काटकर आया हुआ सिद्धार्थ पिठानी अभी जितना भी जोश दिखा ले, जितना भी मजे उड़ाने हैं वो कर ले, क्योंकि दिन बहुत कम है, गिने चुने दिन है। अपने परिवार से, अपनी बीवी से जरूर मिल लो, ये आपके लिए आखिरी वक्त है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये लोग कहते हैं और ये साबित हो रहा है। भगवान खुदा हमारे साथ है, हमें जस्टिस के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं लोग, और भगवान देख रहे हैं, भगवान हर चीज को देख रहे हैं, हर गुनहगार को, गुनाह जो जिसने किया है हमारे सुशांत के साथ, उन सबको उनकी गलतियों की सजा मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। कैसे मिलती है कुदरत की, खैर, मतलब कुदरत से मिले या कानून से मिले, हमें जस्टिस से मतलब है। सिद्धार्थ पिठानी जब निकला, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तलोजा जेल से उसे निकाला जा रहा था, यानी कि उसे जब बेल मिल गई और वो जब निकल रहा था अपने घर की ओर, तो काफी सारे मीडिया वालों ने उसे प्रश्न पूछे, उसे घेरा
और वो इस कदर आंखें दिखा रहा था मीडिया वालों को जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो भूल गया है कि वक्त बहुत कम है उसके पास। और किसी ने मीडिया वालों के अंदर किसी ने पूछ लिया 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, वो आपको पता है सिद्धार्थ पिठानी? तो बताओ, हमें जवाब दो। और इस प्रश्न से इतना तिलमिला उठा सिद्धार्थ पिठानी कि उसने आंखें दिखाई, गुस्सा दिखाया। दिखा लो जितना गुस्सा दिखाना है, बहुत जल्द तुम्हारा वक्त वापस खराब होने वाला है। 13 महीने क्या, अब 13 साल हो, 20 साल हो तुम्हें काटने होंगे। अपने दोस्तों के साथ काटना, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती भी तुम्हारे साथ आएंगे। प्रैक्टिस और जारी रखना। मखमली बेड पे सोने की आदत मत डाल लेना। अच्छा खाना खाने की आदत मत डाल लेना, क्योंकि भारी पड़ेगा तुम पे। बहुत जल्द सारा राज खुलने वाला है। एनसीबी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं लोगों के ऊपर कि ये लोग सिर्फ ड्रग्स बेचते ही नहीं, खरीदते थे, और स्पेशली खरीदते थे सुशांत सिंह राजपूत को खिलाने के लिए, उसे अधमरा करके रखने के लिए, उसके घर में उसी के पैसों से पार्टी करने के लिए, और इन सब का शामिलानापन था सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता, मैं बार बार ये चीज याद दिलाना चाहती हूँ आप सबको, ताकि आपके अंदर जो आक्रोश है वो दब ना जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब पटना में और मुंबई में ये एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी कि मेरे बेटे को जान जा सकती है, मेरे बेटे की, उसकी जान को खतरा है, मेरे बेटे ने भी ये कहा है, और अब मैं मेरे बेटे से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रिया चक्रवर्ती मुझे बात करने नहीं दे रही है, कोई तरीके से कांटेक्ट में नहीं आने दे रही है मेरे बेटे से, ना फोन पे, ना मैसेज पे, ना मिल के। तो बहुत बड़ी जालसाजी हो सकती है। मेरे बेटे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इस मुंबई की घटिया पुलिस ने, यस, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, घटिया भ्रष्टाचारी पुलिस ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी हमारे भाई को। अगर दी होती तो आज सुशांत जिंदा होता। क्यों सलमान खान को इतना जल्दी सिक्योरिटी मिल गया? क्या हो रहा है? दैट वॉज जस्ट अ स्टंट, दैट वॉज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट, नथिंग एल्स। कहाँ है? मैं तो चाहती हूँ लॉरेंस बिश्नोई उसको मार दे। मैं सच कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, इन जैसे कमीनों को खत्म कर दे। कहाँ हो रहा है ये सब? कब होगा? और क्यों इन सबको सिक्योरिटी दी जा रही है? दुनिया में बहुत कुछ होता है, वहां सिक्योरिटी की जरूरत है। ऐसे कमीनों के लिए सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करती हूँ कि इन लोगों से सिक्योरिटी हटा दी जाए। गैलेक्सी को कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इस गैलेक्सी को खत्म होना पड़ेगा। बाकी की जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए साथ दीजिए और साथ रहिए। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।